90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम हैं गुमानीवाला में और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती आरती बोरा जी से। आरती बोरा जी एक लघु उद्यमी हैं, आप अचार बनाते हैं। आपके बनाए अचार की खूब तारीफ होती है और इसी तारीफ को सुनकर मैं पहुंचा हूं श्रीमती आरती बोरा जी के पास। आरती जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद सर। आरती जी, मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बड़ा लजीज अचार बनाते हैं। अचार बनाने की जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। जैसे कि हमने ये उद्योग घर से करा है और ये लॉकडाउन से शुरू करा हम लोगों ने। और इसमें आपको पता ही है, जैसे लॉकडाउन लगा है तो सबकी आर्थिक स्थितियाँ खराब हो चुकी थी। तो हमने वैसे मैं इसे बनाती थी, पर लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से नहीं, अपने शौक के लिए बनाती थी। तो इस वजह जब लॉकडाउन लगा, कुछ काम नहीं था, तो हम लोगों ने इसे घर से चालू करा और धीरे धीरे जैसे इसे कर रहे थे तो इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसी के आधार पे इसे हम फिर आगे ले जा रहे हैं इसको। लॉकडाउन के बाद आपने अचार बनाने की शुरुआत की। इससे पहले जो काम आप कर रहे थे, उस कार्य के बारे में भी बताइए कि कैसे लॉकडाउन के समय आपका जो आर्थिक जो व्यवसाय था, वो बंद हो गया, हम्म। उसमें दिक्कतें आई, उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ, तो जैसे कि सर हमने पहले एक फूड वैन डाला था, तो वो चलता था। तो उसमें जैसे हम पिकल तो मैं शौक के तौर पर अपने घर में बनाती थी अपने लिए। तो जैसे थोड़ा थोड़ा हमने वहाँ देना चालू करा, तो लोगों ने खाया, तो लोगों ने डिमांड भी की। फिर जैसे डिमांड की, फिर उसको हम फिर आगे ले गए। और फिर सेकेंड लॉकडाउन आया, तो उसमें प्रॉपर्ली फूड वैन हमको बंद करना पड़ा। फिर हमने देखा कि चलो फूड वैन तो बंद हो गया, तो हम अचार को चालू रखें। इस तरीके से वो तब से आज तक मतलब चलता ही आ रहा है। फूड वैन बंद हो गया, लेकिन अचार बनाने का जो सिलसिला था, वो लगातार जारी रहा और उसने एक छोटे उद्यम की शुरुआत उससे हुई। आपने बताया कि जो अचार बनाने की शुरुआत आपको, क्योंकि आपको अचार बनाना पसंद था और ये आपने अपनी मम्मी से सीखा है। पहली बार जब आपने अचार बनाया तो क्या प्रतिक्रिया मिली इसके बारे में? जब मैंने पहली बार बनाया तो लोगों को अच्छा लगा। और मतलब जैसे मैं बनाती थी तो मेरी फ्रेंड लोगों को मैं देती थी, तो मुझे कहती थी कि आप इसको आगे बढ़ाइए, करिए इसको, आपका टेस्ट अच्छा है, ये है। मतलब पहले तो मेरा तो केवल शौक के तौर पे बनाती थी। अब जब दिया तो अच्छा लगा, फिर मुझे लगा कि यार ये लोग भी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं और मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो इस तरीके से मैंने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा ये है कि अचार पे ना रह के जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, मैं वैसे नमक भी बनाती हूँ और ये बड़ियाँ भी बनाती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा-सा इसमें और सपोर्ट मिले महिलाओं को, कि जिससे महिलाओं को भी रोज़गार मिले। क्योंकि आज की डेट में हर महिला चाहती है कि हम कुछ ना कुछ करें, पर लेकिन उन्हें ज़रूरत है थोड़ा सपोर्ट की। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती आरती बोरा जी से। आप गुमानीवाला में रहते हैं, आप अचार बनाते हैं, आप बढ़िया बनाते हैं और आप बनाते हैं पहाड़ी नमक। बहुत शानदार जानकारी आप दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ सीखना कभी खराब नहीं जाता है, नहीं। व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आरती जी, मैं आपसे बात करूं कि कुछ भी सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ देखो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। जैसे मैं है, मुझे उतना सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में तो मुझे उतना इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे खाने के जो वो हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है। तो शायद तभी आज की डेट में ये अचार का काम मैं चला पा रही हूँ। और मेरा ये है कि जैसे मेरी दादी लोग पहाड़ी उसमें बहुत वो करते हैं, जिस हिसाब से अभी सब्जियाँ बहुत महँगी हो चुकी हैं, तो हमारा थोड़ा-सा वो भी है कि जैसे पहाड़ में सब्जियों को सुखा के स्टोरेज किया जाता था और आज की डेट में उन्हें यूज़ किया जाता था। तो ये चाह रही कि उसको उस तरीके का भी कोई काम अगर हो सके तो आगे बढ़ाया जाए। आरती जी कह रही हैं कि महिलाएं घर पर भी अपने इस उद्यम की शुरुआत कर सकती हैं, पर ज़रूरत है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, हुँ। उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ और वो इससे अपने रास्ते तय कर सकती हैं, अपनी आजीविका का रास्ता आगे तैयार कर सकती हैं। आरती जी, जो आप अचार बनाते हैं, आप बढ़िया बनाते हैं, नमक बनाते हैं, तो जो कच्चा माल है, कहाँ से आप इसको इकट्ठा करते हैं? किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती हैं? तो जैसे सर इस समय कच्चा माल कुछ तो हम वो मंडियों से, कुछ जैसे हमारे एक पहाड़ से एक भैया है यहाँ नीलकंठ से, उनसे भी हमारा संपर्क केवल लॉकडाउन में हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी दिक्कतें थी। तो वो लोग भी अपना माल ऐसे ही बेच रहे थे। तो शायद कहीं पे उन्होंने हमारा वो देखा, तो तब उन्होंने हमसे जानकारी ली और वो अभी तक भी मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं। और वो वहाँ से सप्लाई करते हैं मुझे, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा आम हो गया, कटहल हो गया,
तो वहाँ से उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। कितने तरह का अचार आप बनाते हैं? कम से कम 10-15 प्रकार का अचार। आम हो गया, कटहल, हरी मिर्च, लाल मिर्च हो गया, खट्टा-मीठा नींबू हो गया, और भी बनाते हैं। और जैसे कोई स्पेशली ऑर्डर पे भी बोले कि मुझे इस चीज़ का बना के देना है, तो वो भी दे देते हैं। आरती जी बता रहे हैं कि 10-15 तरह के अचार आप बनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती जी इसको अपनी आजीविका के रूप में आपने अचार बनाने का कार्य शुरू किया है और इसके साथ ही आपने उन लोगों को भी जोड़ा है जो आपको कच्चा माल देते हैं। जैसे कि यमकेश्वर ब्लॉक के एक भैया आपको कटहल उपलब्ध कराते हैं, आम उपलब्ध कराते हैं, नींबू उपलब्ध कराते हैं और बहुत सारे जो फल हैं जो अचार बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इससे उनकी भी आजीविका चल रही है। दिक्कतें क्या आती हैं जब आप इस कार्य को करते हैं? दिक्कतें वही है सर, कभी जैसे इस समय जैसे रेट हाई हो रखे हैं, तो हम इसे कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम अपने रेट बार बार नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अचार का वो है कि हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए दिक्कतें आ रही, कभी रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं होता, बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश में इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग नहीं है। अभी जो हम बना रहे अपने अंदाजन से, या थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देख के इस तरीके से बना रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप यूट्यूब की मदद लेते हैं कि अचार कैसे बनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर अचार में होती है वो होता है इसका संरक्षण। किस तरह से उसको संरक्षित रखा जाए कि अचार समय से पहले खराब ना हो। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? उसके लिए एक तो सबसे पहले उसकी साफ-सफाई का, और उससे अचार ज़्यादा खराब होता है नमी से। तो उसमें उसे एक तो सेफ जगह रखा जाए, और नमी में, और टाइम टू टाइम उसे थोड़ा धूप में, जिस हिसाब से धूप आ रही है उसको धूप में रखा जाए। अच्छा, आपने अचार बनाने का कोई प्रशिक्षण लिया है? नहीं लिया अभी तक, परीक्षण नहीं लिया। मतलब मेरी कोशिश जारी है कि अभी ले कुछ प्रॉपर तरीके से, अब देखते हैं कब तक होता है। बहुत सही आपने कहा कि अभी मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया है लेकिन मैंने अपनी मम्मी से सीखा है और बड़े लोगों से सीखा है, घर परिवार के लोगों से सीखा है कि अचार कैसे बनाया जाए। आपने संरक्षण की भी बात की है। एक जानकारी और आरती जी मैं आपसे चाहूँगा कि अचार बनाने के लिए किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत होती है? एक तो सबसे पहले तो उसके साफ-सफाई का, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से, कि उसमें डस्ट-वस्ट और बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से उसे, प्रॉपर नमी ना हो। अचार अधिकतर खराब क्यों होता है कि उसके अंदर नमी चली जाती है, वो तब खराब होता है। तो उसमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अचार बनाने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अचार बनाते समय ग्लव्स हाथ में होने हुँ, चाहिए और नमी, नमी अचार की दुश्मन है। हुँ। अगर नमी हो गई तो अचार खराब हो जाता है, उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। अचार में आप कौन-कौन सी चीज़ें मिलाते हैं? इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या होते हैं अचार में? अचार में जैसे सर हम जो भी मसाले डालते हैं, खड़े मसाले हम मार्केट से लाते हैं, उनको साफ करते हैं, फिर उनको रोस्ट करते हैं, फिर उनको मोटा-मोटा कूटा जाता है और तब उसे यूज़ किया जाता है। कोई भी हम केमिकल वाला नहीं डालते उसमें। जैसे खुद ही लाते हैं खड़े मसाले, उनको खुद से पीस के और तब यूज़ किए जाते हैं मसाले। मतलब आपका कहना है कि कच्चे मसाले लेकर हाँ। आते हैं, उनको हम लोग खुद कूटते हैं, उनको सुखाते हैं और सुखा के उसको हल्की आँच में उसको भूनते भी हुँ, हैं हुँ। और फिर हम अचार तैयार करते तैयार हैं। कर तो एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा इसके गणित के बारे में बताइए कि अचार जो आप बेचते हैं, उसमें हम प्रॉफ़िट की बात करें, तो किस तरह से आप अपना मार्जिन निकालते हैं? इस पर थोड़ा-सा जानकारी इस दीजिएगा। पे सर ये होता है, उसका प्रॉफ़िट ये होता है कि कितना हमारा रॉ मटेरियल हमारा कितने का आ रहा है, उसमें हमारे कितने के हमारे डब्बे आ रहे हैं, और तब जाके हम उसमें अपना थोड़ा प्रॉफ़िट निकालते हैं। क्या आपको लगता है कि घर से शुरू किया हुआ कोई उद्यम, आपकी रसोई से शुरू हुआ कोई उद्यम जो क्या वो प्रॉफ़िट मिल जाता है उसमें? हाँ सर, मिल सकता है उसमें प्रॉफ़िट, अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसे किया जाए तो प्रॉफ़िट, क्योंकि अभी देखो ये छोटे लेवल का काम है, तो अब हम छोटे लेवल से ही कर रहे हैं, तो अब इसमें कम प्रॉफ़िट है। लेकिन जब हम इसे बड़े बल्क में करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। आपका कहना है कि जब हम इसको बल्क में करेंगे, हम ज़्यादा हमारे पास उत्पाद होगा, हुँ, तो उसमें प्रॉफ़िट बढ़ जाता बढ़ है। जाता लेकिन है। छोटे काम में जो आपके पास मात्रा अगर कम है, उत्पाद की मात्रा कम है, तो उसमें प्रॉफ़िट उतना नहीं मिल नहीं, पाता है। अच्छा, इसमें नुकसान की कौन-कौन सी आशंकाएँ होती हैं? नुकसान की वही होगी सर कि अगर खराब हो गया, अगर थोड़ी-सी भी गलती रही, अगर अचार खराब हो गया तो उसे फेंकना पड़ेगा, वही नुकसान है इसमें फ़िलहाल। तो उसमें सब चीज़ का ही नुकसान हो गया, जो भी हमने उसमें मटेरियल डाला है, उस तरीके का नुकसान। क्या इस तरह की कभी कोई समस्या आपके सामने आई? आई है सर, कभी कई बार आती है कि थोड़ा लापरवाही हो जाती है, प्रॉपर धूप में नहीं दिखाया, और
एक्चुअली इसमें इसलिए दिक्कत आती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो हम अपने अनुभव से बना रहे हैं। जिस दिन हमें इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी कि इसे कैसे करते हैं, तो शायद तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप अचार के मर्तमान हम्म। तैयार कर लेते हैं, हम्म। जब आप अचार के पैकेट तैयार कर लेते हैं, तो उसको रखने की कोई व्यवस्था आपके पास होती है? हाँ जी, है, उसकी हमारी व्यवस्था है। घर पे हमने रूम बना रखा है, जो सारा रॉ मटेरियल हमारा वहाँ स्टोरेज रहता है। और वैसे है तो वैसे मेरा अधिकतर सील पैकिंग का भी है, मेरे घर पे खुद सील पैकिंग मशीन लगा रखी, जिससे कि वो खराब ना हो। हवा लगने से ही अचार खराब होता है, तो जैसे डब्बे पैक कर दिए, कहीं दूर देना भी है तो भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से जा सकता है हमारा। अगर मौसम की बात करूँ, तो किस मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? बरसात के मौसम में सर। क्योंकि एक तो जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं उसमें भी पानी लगा हुआ रहता है। फिर अगर धूप प्रॉपर नहीं होगी, उसको अगर उसका मॉइस्चर नहीं मरेगा तो भी वो खराब होगा। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम हैं गुमानीवाला में और यहाँ मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती आरती बोरा जी से। आरती जी हमें बता रहे हैं कि अचार का उद्यम कैसे शुरुआत की जाए। घर से ही आप एक उद्यम की शुरुआत कर सकते हैं और आप कुछ प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने अचार बनाना सीखा है और अचार बनाकर आप उसको मार्केट में बेचते हैं और आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह आप आजीविका चला रहे हैं और आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को भी यही संदेश देना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, और अचार का काम ऐसा है कि इसमें कोई ज़्यादा इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई बना, हमारी दादी नानी पहले के लोग भी बनाते, कोई वो इतने एजुकेटेड तो होते नहीं थे। तो ये है, महिलाएं कर सकती है और ये महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला अच्छा विकल्प है। बहुत सही आरती जी कह रही हैं कि महिलाएं इसको बना सकती हैं और ये दादी नानी और अपने पूर्वजों से सीखा हुआ काम है। इसको अगर आप तरीके से सीखते हैं और आप सावधानियां बरतते हैं तो आप अचार बनाने का जो व्यवसाय है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप तो कई तरह के अचार बनाते हैं, आपको कौन सा अचार पसंद है? मेरे को आम का अचार ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आम के अचार में भी कई तरह की वैरायटी होती है। हाँ जी, हाँ किस जी। तरह की वैरायटी, कितनी वैरायटी होती आम के अचार में कोई खट्टा मीठा भी बनाता है, कोई उसमें कोई ड्राई बनाता है, कोई लिक्विड पसंद करता है, फिर उसकी चटनियाँ अलग-अलग होती है, फिर उसकी लौंजी अलग होती है, बहुत प्रकार की वैरायटियाँ होती है उसमें भी सर। है? जैसा कि आपने आम की वैरायटी मुझे बताई है, मैंने देखा है पहाड़ में नमक की भी बहुत तरह की वैरायटी होती है। हुँ, नमक भी कई तरह का होता है। हुँ, नमक शब्द सुनते ही हमें दिखाई देता है वो पैकेट हुँ, जिसमें सफ़ेद रंग का एक तत्व होता है नमक। लेकिन मैंने पहाड़ में सुना है कि कई तरह के नमक होते हैं। तो आप जो नमक है, कितने वैरायटी का नमक बनाते हैं? मैं सर वैसे 10-12 प्रकार के नमक बनाती हूँ। जैसे आप पता है गिलोय सबसे फ़ेमस है, गिलोय का नमक भी मैंने लॉकडाउन में बनाया, अलसी का नमक भी बनाया, सरसों का नमक भी बनाया, और भांग का नमक भी बनाया जो कुमाऊँ में बहुत फ़ेमस है। तो इसका और मिक्स नमक हो गया, हर्बल नमक हो गया, अलग-अलग फ्लेवर के उसमें वो नमक भी बनाए हैं। जैसा कि आपने नमक की वैरायटी के बारे में बताया है, नमक को किस तरह से तैयार करते हैं? एक थोड़ा-सा किसी एक खास तरह के नमक का जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। नमक सर जैसे हरा-भरा नमक है, तो उसमें हमें जैसे सर्दियों के सीज़न में ये आता है, धनिया आता है, लहसुन आता है, हरा नमक, उसको पुदीना हो गया, हरी मिर्च वगैरह, और उसमें भुना हुआ जीरा, अजवाइन और नमक डाल के उसको पीस के सिलबट्टे में पीस के और तैयार किया जाता है। तो आप इससे सिलबट्टे पर ही पीसते हैं उसको? हाँ सर, थोड़ा तो पहले जो वो करते उसे ईमानदस्ते में कूटा जाता है। कूट के थोड़ा उसको ईमानदस्ते में कूट के तब उसे सिलबट्टे में, और चाहे तो अगर थोड़ा आपको गीला सा लग रहा है तो हल्का-सा उसको धूप में रख के, जिससे सिलबट्टे में पीसने में उसमें थोड़ा आसानी हो जाए। तो नमक के जो आप पैकेट तैयार करते हैं, तो उसको संरक्षित रहने की कोई विधि है? उसको संरक्षित रखने की कोई विधि है? विधि तो नहीं है सर, पर वो ये है कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लिमिटेड ऑर्डर बनाते हैं। जब ऑर्डर आते हैं तो हम थोड़ा बोलते हैं उनसे कि हम फ्रेश माल आपको देंगे। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम के लिए बनाते हैं, सेल करते हैं, फिर जैसे सेल खत्म हुआ फिर बनाना चालू कर देते हैं। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आप जो अचार बनाते हैं, वो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हुँ। एक व्यक्ति को पसंद आता है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आरती जी से अचार हुँ, खरीदिएगा। हुँ, हुँ। तो इस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अगर मैं उत्पाद की बात करूँ, उत्पादन की बात करूँ, तो कितना उत्पादन आप 1 महीने में कर लेते हैं? 1 महीने में कम से कम 30-40 किलो का, ऐसे इतना कन्फर्म तो नहीं है पर इतना हो जाता है।
जैसा कि आपने बताया कि 30 से 40 किलो अचार हम एक महीने में तैयार कर लेते हैं। तो अच्छा, अचार जब आप बनाते हैं तो क्या डिमांड बेस्ड बनाते हैं कि इतनी मांग हो रही है तो उतना ही अचार हम बनाएं, ऐसा करते हैं आप? ये सर बना के रखते हैं, क्योंकि कई बार कम क्वांटिटी में बनाओ तो डिमांड ज़्यादा आ जाती है, इसलिए अब पहले से प्रॉपर तैयारी करके रखते हैं कि ज़्यादा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखें। आरती जी, जब कोई कहता है आपसे कि आपने बहुत अच्छा अचार बनाया है, बहुत लाजवाब है, बहुत लजीज है, तो मन में क्या चलता है? अच्छा लगता है सर कि चलो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर हुनर है कि उस हुनर को लोग पहचान रहे हैं। बात अभी अचार की हो रही है और आप बढ़िया भी बनाते हैं। हुँ। तो बढ़िया किस तरह की बढ़िया बनाते हैं और किस तरह के आप उसमें दालें इस्तेमाल करते हैं? हाँ। उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइएगा। जैसे बढ़िया बनाते हैं, उड़द की बड़ी हो गई और मूंग की बड़ी होगी और चना दाल की बड़ी होगी। वैसे बढ़िया तो बहुत प्रकार की होती है, पर जो बढ़िया होती है 3-4 वैरायटी की होती है उसमें। तो उसके लिए आप फ्लेवर डालना चाहो तो कई लौकी मिक्स कर दो उसमें, कई मूली मिक्स कर दो, कई एक पेठा आता है, पेठा मिक्स कर दो। इस तरीके से उसे फ्लेवर करके बना सकते हैं। बहुत सही आपने बताया कि अलग-अलग वैरायटी की आप बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, जो आप ये पूरा कार्य करते हैं, आप अकेले से करते हैं या आपने कोई समूह के माध्यम से करते हैं? नहीं, वैसे मैंने समूह के माध्यम से करती हूँ सर इस कार्य को ना, क्योंकि अकेले तो इतना बड़े लेवल का कार्य करना मुश्किल है। इस सबके समूह की महिलाएं हैं, उनको अपने साथ लेके इस कार्य को आगे करते हैं। आरती जी बता रहे हैं कि नैना देवी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप अचार बनाने का उद्यम आगे बढ़ा रहे हैं, आप बढ़िया बनाते हैं और आप पहाड़ी नमक बनाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब समूह कार्य करता है तो ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, बाजार मिलता है, लोग एक दूसरे की पब्लिसिटी करते हैं और उस उत्पाद को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर महिला, हर बहन इस कार्य के माध्यम से आजीविका से जुड़ते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा आरती जी, एक चीज मुझे बताइएगा, जब पहली बार आपने अचार की बिक्री की और पहली बार आपके हाथ में एक राशि आई तो क्या महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। मुझे अपने पापा की बात याद आती है कि वो कहते थे हमेशा तुम एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, जरूरी थोड़ा ना कि हर समय किसी के आगे हाथ फैलाओ। इतने सक्षम बनो कि तुम्हें कभी जरूरत न पड़े कि तुम किसी के आगे हाथ फैला सको। तो मुझे लग रहा है कि उनसे शायद मुझे कहीं न कहीं ये प्रेरणा मिली है, और आज तक ये है कि मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपने दम पे कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस समय हम हैं गुमानीवाला में और मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती आरती बोरा जी से। आरती जी हमें बता रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपने एक उद्यम की शुरुआत की है और इस उद्यम को आपने आगे बढ़ाया है। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं उन सभी को कुछ न कुछ आमदनी होती है और इससे एक आजीविका की एक राह निकलती है। आरती जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने बीए करा हुआ है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कोई सपना बुना होगा, कुछ सोचते होंगे? सर ऐसे तो कुछ नहीं, पर हाँ ये था कि कुछ न कुछ करने का जुनून तो था कि कुछ न कुछ करें। बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए, ये करना है, वो करना है। पर मुझे शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता था, पिकल बनाना, चटनियाँ बनाना, ये मेरा बचपन से शौक भी था। और शायद आज मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत सही जानकारी दी है। और इस समय मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती आरती बोरा जी से। आरती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भविष्य की योजनाएं हैं इसी उद्यम में, वो क्या है, क्या और आगे आप करना चाहते हैं? आगे सर मेरा ये है कि मैं एक कहीं पे छोटी-सी शॉप लेके इसी उद्यम को आगे, क्योंकि घर से इतना होता नहीं, कई चीज़ें हैं कि लोग घर में आने में हिचकते हैं, सामान लेने में। तो प्रॉपर एक शॉप होगी जो सबको दिखेगा, और उससे मैं आगे शायद तैयारी करूँ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे गुमानीवाला में श्रीमती आरती बोरा जी से। आप नैना देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और समूह के माध्यम से आप अचार बनाने का कार्य करते हैं, आप नमक बनाते हैं, आप बढ़िया बनाते हैं और इससे आपने महिलाओं को जोड़ा हुआ है इस उद्यम से। और इस उद्यम के माध्यम से आजीविका की राह पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं क्योंकि आप इस उद्यम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।